हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। आए हम प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर सुबह के लिए, सुंदर शाम के लिए, सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप सामर्थी परमेश्वर है, आप हमसे बातचीत करने वाले परमेश्वर है। मैं सचमुच में आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग इन वचन को सुने पिता परमेश्वर, ये तेरे वचनों को सुने और ब्लेस हों पिता परमेश्वर। इनकी ज़िंदगी में आशीष और बरकत आने पाए पिता, ये वचन इनकी ज़िंदगी में आशीष और बरकत को लेकर आए पिता। होने दे ये वचन इनके हृदयों में समा जाए, इनके मनों को तैयार कर, मनों को खोल, जे तेरे वचनों को प्रभु अपने मन में बसा सकें और तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। हर मुश्किल में पिता परमेश्वर इनको पिता परमेश्वर हल दिखने पाए पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी जय जयकार करते। सच में तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, सामर्थी है पिता, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने बाइबल को खोलें और वचनों को पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील, मैथ्यू उसका 13 चैप्टर 44 वर्स। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहाँ क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग परमेश्वर का है, आप सब जानते हैं। आकाश, पृथ्वी, ये सब कुछ हमें भी परमेश्वर ने बनाया है, तो ये राज्य भी उसका है। किंगडम ऑफ हेवन, ये सब कुछ उसका है। अगर स्वर्ग भी उसका है तो राज्य भी उसका है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, ये दोनों सेम है। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य। और बाइबल कहती है मत्ती 6 उसका 32, मत्ती 6 उसका 32 में लिखा है कि इस 33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी? जो ऊपर लिखी है 31 में। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो। ये दुनिया की सारी वस्तुएं जिनकी आप चिंता करते हैं, जिन चीज़ों की लोग आज चिंता करते हैं कि हम कल को क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा ये कैसा होगा, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे बनेगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा ये कर्जा कैसे उतरेगा, हम कब चंगे होंगे। ये जो बातें हैं, इन सब से छुटकारा आप कब पाओगे? जब आप उसके राज्य की खोज करोगे और उसके धर्म की खोज करोगे, तो ये सब कुछ हमारे पीछे आएगा। परमेश्वर के राज्य की खोज करें। आप बाइबल को पढ़ के देखें, न्यू टेस्टामेंट, मैथ्यू, मरकुस, इसमें सब में परमेश्वर ने बहुत सी आयतों में आप पढ़कर देखें कि लिखा है कि परमेश्वर ने खुद अपने राज्य के प्रचार किया, राज्य के साथ राज्य के बारे में बोला कि परमेश्वर के, उसने हमें भी बोला कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। आप पढ़ें लूका की अंजील उसकी 9 बाब 2 आयत को पढ़े, उसमें उसने अपने चेलों को कहा, जाओ जाकर परमेश्वर के राज्य की बातें बताओ लोगों को और लोगों को चंगा करो। परमेश्वर के राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य में कौन जा सकता है? हम कैसे परमेश्वर के राज्य को पा सकते हैं? परमेश्वर के राज्य का विषय बहुत बड़ा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसको हम 5, 10, 15 आधे घंटे प्रचार में हम नहीं समझ सकते। ये बहुत डीप स्टडी है कि परमेश्वर का राज्य है क्या, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी वर्सेस ऐसी हैं जिसमें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया गया। इसमें कौन नहीं जा सकता ये बताया गया, कौन लोग जा सकते हैं ये बताया गया। आप पढ़ें
मत्ती पढ़े 5 पढ़े, मत्ती 5 चैप्टर 5 उसकी 3rd आयत को पढ़ें। पहली आयत में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पे लिखा है कि वो धन है, ब्लेसड है वो पर्सन, ब्लेसड है वो व्यक्ति, ब्लेसड है वो लोग जो अपने मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम पूछे कि कौन जा सकता है स्वर्ग के राज्य में, ये इसका आंसर भी बाइबल में लिखा है। किन लोगों के लिए है, इसका आंसर भी बाइबल में लिखा है। 10 आयत में पढ़े लिखा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किन लोगों के लिए है ये स्वर्ग का राज्य, कौन इसमें जा सकते हैं? जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जिनको आज लोग विरोध करते हैं कि आप क्रिश्चियन बन गए, आप चर्च जाते, आप मसीह बन गए, आपको पैसे मिले होंगे, आप ये करते हैं, आप लंगर नहीं खाते, आप प्रसाद नहीं खाते, आप यहाँ नहीं जाते। अब जो लोग सताते हैं, आपको ताने मारते, बोलियाँ मारते, आपको अभी तक ये ब्लेसिंग नहीं मिली, कुछ भी आपको बोलते होंगे, आपकी लाइफ में गुजरा होगा, लेकिन परमेश्वर कहता कि आपके लिए स्वर्ग का राज्य है। अगर धरती पे आपको दुख मिल रहा है परमेश्वर के कारण, तो स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में हमारे लिए क्या है? बड़ा फल है। स्वर्ग का राज्य हमारे लिए, हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। हर मुश्किल से निकलकर, हर मुसीबत से निकलकर, हर परेशानी से निकलकर, हर बीमारी से निकलकर, हर शैतान के उस अटैक से निकलकर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, जो इतना आसान नहीं है, जो बहुत मुश्किल है। हमें पवित्रता में चलना है, उसके धर्म के कामों को खोजना है। बाइबल कहती है उसके धर्म के काम देखें, उसने कौन कौन से काम किए, वो हमें किस काम से मना करता है, और हमें उसके राज्य की खोज करनी है, परमेश्वर के राज्य की। तभी हम उसके द्वार में, तभी हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और जब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट होगा, तो परमेश्वर का जब राज आएगा इस धरती पे, तब हम उसमें वफादार होने पाएँ, खड़े होने पाएँ और बताने पाएँ परमेश्वर को। परमेश्वर के राज्य में कौन लोग जा सकते हैं वो देखेंगे, ये भी इसका आंसर भी बाइबल में लिखा है। 1 कुरिन्थियन हमें पढ़ेंगे, कुरिन्थियन उसका 6 बाब उसका 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न प्रस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब लोग जो वचन में लिखे, आप इफिसिया 5 की 5 पढ़ें, उसमें भी लिखा है कौन से लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। जो लोग परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चलते हैं, जो शराबी हैं, जो लोभी हैं, लालच करते हैं, जो अंधेर करते हैं, अंधेरे के काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, वो यहाँ पे लिखा है पुरुषगामी करते हैं, जो पुरुष पुरुष को प्यार करता है, स्त्री स्त्री को गे टाइप का प्यार करता है, उसको परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। गाली देने वाले भी प्रवेश नहीं कर सकते मेरे राज्य में। जो आज अगर आप मैन को देखें, स्त्री को देखें, ये दोनों गाली देने में बराबर हैं। इनके मुंह पर गालियाँ होती हैं, इनके होठों पर गाली होती हैं, और परमेश्वर कहता है कि आप मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल को पढ़ें, बाइबल के अनुसार चलें, अपने मुंह की चौकसी करें। परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है, परमेश्वर के धर्म को कैसे खोज करना है, परमेश्वर के राज्य को कैसे खोज करना है, परमेश्वर का राज्य किन लोगों के लिए, दीन हम्बल के लिए। वो कहता है दीन बन मैं तेरे ऊपर दया करूंगा। घमंडियों का वह सामना करता है, ये बाइबल बताती है। आज देखें, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसे तो नहीं जो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर का राज्य मेरे लिए बना है? जब हमने पहली वर्ष पढ़ी, उसमें क्या लिखा था? उस व्यक्ति ने एक खेत को देखा जिसमें कितना ही सारा धन था, तो उसने क्या किया? जब देखा कि उसने देखा कि इसमें कितना सारा धन है, इसमें कितना सारा धन है, तो क्या
करूँ आनंद हो गया कि इतना धन मैं पा चुका हूँ, इतना धन मैं देख रहा हूँ। और आनंद के मारे उसने क्या किया, जाकर सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया जिसमें धन था। उसको क्या किया, मोल ले लिया जिसमें बहुत धन था। जब उसने धन को देखा तो उसको अपनी सारी मुसीबतें का हल मिलने लगा, बीमारी का हल मिलने लगा, परेशानी का हल मिलने लगा, सब प्रकार की मुसीबतों का हल दिखने लग गया। इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बेच दिया और उसी एक चीज़ को हासिल कर लिया, और वो धन वाला खेत उसने मोल ले लिया। आज जब अगर आप भी स्वर्ग के राज्य को समझ जाते हो, आज अगर आप भी परमेश्वर के राज्य को समझ जाते हो, तो आप अपना सब कुछ छोड़ दोगे जो आप पुरानी ज़िंदगी में करते थे, तो आप नई ज़िंदगी में प्रवेश कर जाओगे और आप अपना सब कुछ पीछे छोड़ के परमेश्वर के लिए नई ज़िंदगी अर्पण करेंगे। नया जिस्म, नई रूह, नई जान, नया मन परमेश्वर को देंगे और नई सृष्टि बन जाएंगी उसकी। और वैसे ही उस इंसान की तरह जिसने वो देखा कि खेत में मुझे इतना धन प्राप्त हो गया, उसने सब कुछ बेच के उस खेत को मोल ले लिया, अक्लमंदी की, अच्छा काम किया। वैसे ही आप जब परमेश्वर के राज्य को देख लोगे, ऐसा ही जैसे उसने देखा, तब आप भी देख लोगे, समझ जाओगे, पहचान जाओगे, तो आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो जाओगे। जैसा वो कहता है आप वैसे करेंगे। जब तक आप समझ नहीं पाते, जब तक आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, तब तक आप दुनिया की संसारिक रीति रिवाजों से चलेंगे, तब तक आप संसार के होते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी आत्मिक आंखें खोल और देख, स्वर्ग के राज्य को देख, परमेश्वर के राज्य को देख, उसके धर्म को देख, उसके काम को देख और उसकी खोज कर, और देख किन लोगों के लिए मैंने परमेश्वर का द्वार खोल रखा है। आज अपने मनों में देखें, आज अपनी मुसीबतों को लेकर ना बैठें, उसके पीछे चलते जाएं, उसके राज और धर्म की खोज करते जाएं। एक ना एक दिन वो आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। एक ना एक दिन वो जब आप सताए जाते हो तो वो आपके लिए अपने रास्तों को ज़रूर खोलेगा, अपने दरवाजे को ज़रूर खोलेगा, आपको ज़रूर आशीष और शांति देगा। ये मेरी प्रार्थना है आपके साथ। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलेंगे। ओ रबा सिखा रबा शिंदा रबा। महान सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच हम तेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हमें अपने राज्य के लिए तैयार कर। हम तेरे राज और धर्म की खोज करें, हमें बता तू कैसा चाहता है, हमें वैसा बना पिता परमेश्वर। और हम तेरे लोगों में तेरा प्रचार करने पाए कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुँचा है। ओ खुदा मन खुदा, दिन बहुत बुरे हैं पिता, आप हमें संभालने पाए पिता। हर प्रकार की बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, गम से हमें बचाने पाए पिता। इन लोगों के ऊपर दया करें जो इन वचनों को सुन रहे हैं, इनके ऊपर दया करें, दया करें, तरस खाएं, रहम करें पिता परमेश्वर। इनकी बीमारियों से इनको चंगा करें पिता। इनको रूह से भरें, इनको आत्मा से भरें, इनको प्रार्थना से भरें पिता। इनके ये वचन इनकी ज़िंदगियों में काम करें पिता। और ये जो प्रभु जी हमने वचन पढ़े हैं, इनके अनुसार चलने पाए पिता। ना ये लोभी बने, ना ये पियक्कड़ बने, ना ये गाली देने वाले बने, ना प्रभु जी व्यभिचार करें, ना चोरी करें, ना झूठ बोलें पिता। क्योंकि ये सब लोग तुझे प्रभु तेरे द्वार में प्रवेश नहीं करने पाएंगे पिता। होने दे इन सब को छू, इनके मनों को छू, बदल दे यीशु के नाम से पिता, और यूज़ कर हमें पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।